हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुरुषोत्तम सिंह और आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। हम बिहार शिक्षक भर्ती की सामान्य दिन की क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण ये सारी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये पहली क्लास है और हम इतिहास से शुरू कर रहे हैं। इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन, मध्य, आधुनिक व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारत का ज्योग्राफी, बिहार का ज्योग्राफी और विश्व का ज्योग्राफी मतलब भूगोल, वर्ल्ड भूगोल, इंडियन भूगोल एंड बिहार भूगोल। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो यह पहली क्लास है, हम इतिहास से शुरू कर रहे हैं। ये मैं आपके लिए 2 से 3 किताबों को पढ़कर उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और एक पेपर को पेन लेके इसको नोट करते चलिए, या फिर मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप ये वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास को सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध ना हो। हमारे पास इस काल की कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। हमारे पास इस कोई लिखित सामग्री नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उस समय का जो मानव था, वह मानव सभ्य नहीं था, अर्थात वो जंगली था, आदि मानव था, आदिवासी था। तो वो सभ्य नहीं था, तो उसके द्वारा इस काल से संबंधित किसी भी चीज़ को लिखकर नोट नहीं किया गया। तो हमारे पास उसकी कोई लिखित सामग्री नहीं है। तो इस काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया है या बाँटा है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। अब हम तीनों कालों के विषय में कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। पुरापाषाण काल, यह जो काल था, इस काल का जो मानव था वो आखेटक था। आखेटक मतलब शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। यानी कि इस समय का जो मानव वो शिकार करके और खाद्य सामग्री को एकत्रित करके अपना जीवन यापन कर रहा था। इस सभ्यता का जो विकास था वो प्लाइस्टोसीन काल में हुआ था। प्लाइस्टोसीन काल में सभ्यता का विकास हुआ और इस सभ्यता का मानव शिकार करके और खाद्य सामग्रियों को एकत्रित करके अपना जीवन यापन कर रहा था, तथा साथ ही साथ वो पत्थरों के बने हथियारों का प्रयोग कर रहा था। वो कुछ पत्थरों के औजारों का, हथियारों का प्रयोग कर रहा था अपने सुविधानुसार। इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार जो है, जो पुरापाषाणकालीन औजार हैं, उनकी जो प्राप्ति है वो यूपी के मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी से प्राप्त किए गए हैं। हमारे पास उस युग के मानव द्वारा जो इस्तेमाल किए गए औजार हैं वो यूपी के मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो अगर प्रश्न बनता है कि पुरापाषाणकालीन औजार की प्राप्ति हुई है, तो आपका आंसर होगा मिर्जापुर या बेलन घाटी। उनके द्वारा कुछ शिल्प सामग्रियों का निर्माण किया गया। जो उनकी जो प्राप्ति हुई है, जो उनको पाए गए हैं, वो नर्मदा और तुंगभद्रा नदी पर के किनारे पाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका मध्यपाषाण काल। इस युग का मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं को एकत्रित कर अपना पेट भर रहा था। शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं को एकत्रित कर अपना पेट भर रहे थे। उन्होंने पत्थरों के औजारों को अब विशिष्ट रूप में इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। विशिष्ट मतलब कि पत्थर के सूक्ष्म औजार, उनको काट के छाट के अच्छा नुकीला बना के औजार बनाए और उनको वो प्रयोग में ले रहे थे। सूक्ष्म औजार और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर जिले से मिले हैं। अर्थात अब हम बात करते हैं जो मध्य पाषाण काल का मानव था, वह सूक्ष्म औजार और पशुपालन से परिचित था। वह पशुपालन करना उसने प्रारंभ किया था मध्य पाषाण काल में। इसके जो साक्ष्य हैं वो
बागोर जिले से मिले हैं। बागोर कहाँ है? बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित एक स्थान है। इसके साथ ही साथ दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य एवं पूर्वी भारत, कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में भी इन औजारों की प्राप्ति हुई है। कौन से? सूक्ष्म औजार। पशुपालन का आरंभ इसी काल में हुआ है, क्योंकि पशुपालन और सूक्ष्म औजारों के प्राचीनतम साक्ष्य इसी काल के बस्ती थी, जो कि बागोर जिले में स्थित थी, वहां से हमको मिली। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल का जो आरंभ है वो 9000 ईसा पूर्व से होता है। इस समय का मानव पालिशदार पत्थरों के औजार और हथियारों का प्रयोग कर रहा था। उसमें सर्वाधिक जो उसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हथियार था पत्थर की कुल्हाड़ी। उसने सर्वाधिक प्रयोग किया था पत्थर की कुल्हाड़ियों का। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से एक नवपाषाण कालीन बस्ती मिली है। जब इन प्राचीन सभ्यताओं की खोज की जा रही थी तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से एक नवपाषाण युगीन बस्ती मिली। भारत में एक स्थान है चिरांद। तो चिरांद नामक स्थान से हड्डी के उपकरणों की प्राप्ति हुई है। अर्थात इस समय का जो मानव था वह हड्डियों के उपकरणों का भी प्रयोग कर रहा था। जिन जानवरों का वो शिकार करते, उनके हड्डी वगैरह को वो अपने उपकरणों के रूप में इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था। खाद्यान्नों का उत्पादन भी इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम इसी काल में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप के कोल्डी हवा एवं मेहरगढ़ से क्रमशः चावल और गेहूं के प्रमाण मिले हैं। अर्थात इस समय का मानव अब खेती करना प्रारंभ कर चुका था। नवपाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था, जिसका प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप के कोल्डी हवा और मेहरगढ़ यहाँ से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगान, बांग्लादेश, इन सारे देशों को शामिल किया गया है। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला है। कि भारत में सबसे प्राचीन मानव सभ्यता कहीं रही तो वो आपकी नर्मदा घाटी पे थी। वहाँ पे सबसे पहले मानव ने निवास किया और उसका साक्ष्य हमको मिला है नर्मदा घाटी में। और मानव द्वारा जो सबसे पहले जो प्रयुक्त किया गया अनाज था वह था आपका जौ। सबसे पहले मानव ने कौन सा अनाज प्रयोग में किया था? जौ। मक्का का आरंभ मैक्सिको में हुआ था। मैक्सिको मक्का का जन्मस्थली है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिले हैं। कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति हुई है लहुरा देव से। कोल्डी हवा प्रयागराज जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। जो कोल्डी हवा स्थान है वो प्रयागराज के जिले के बेलन नदी के तट पर है। अब अगला काल आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल मतलब उस काल में तांबे का सर्वाधिक प्रयोग किया गया उस मानव द्वारा। तो नवपाषाण काल का अंत होते होते तक धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। नवपाषाण काल जो था उसका अंत होते होते उस काल के मानव ने धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया। जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी वो थी आपकी तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबा धातु को प्रयोग किया। लोग अधिकांश पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग कर रहे थे। भारत में उस समय ताम्रपाषाण काल की बस्तियां थीं, जिसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, एमपी के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, तो दक्षिणी पूर्वी भारत, इन सब स्थानों पर भारत में ताम्रपाषाण काल की बस्तियां थीं। राजस्थान के 2 स्थान हैं,
जिनकी खुदाई की गई है, एक आहार में, एक गिलुंड में। दोनों जो स्थान है बनास नदी की घाटी पर स्थित हैं। ये आहार और गिलुंड, ये दोनों जो स्थान है, यहाँ पे जो बस्तियां थी, ये ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां थी। तो इनकी खुदाई से हमको इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। भारत के महाराष्ट्र में भी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की बस्तियां थीं, जिसमें थी आपकी देवास, दायमाबाद, कोठी चंदौली और इनाम गांव। इन बस्तियों के घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए गए हैं, ठीक है, के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि ये जो बस्तियां थी, यहाँ के जो लोग थे, अपने मृतकों को अस्थि कलश में रखकर अपने घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की स्थिति में दफनाते थे। उसके में साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दायमाबाद, चंदौली और इनाम गांव से। दायमाबाद और इनाम गांव की संस्कृति नगरीय थी। गिलुंड से तांबे के टुकड़े और चंदौली से तांबे की छेनी की प्राप्ति हुई है। यानी कि इस सभ्यता के लोग भी तांबे से परिचित थे। यानी कि ये ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की बस्ती है। और इनाम गांव महाराष्ट्र में है। यहाँ से 100 से अधिक कब्रें पाई गई हैं। इनाम गांव में क्या पाई गई हैं? 100 से अधिक कब्रें। तो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जो महाराष्ट्र में थी, जहाँ से 100 से अधिक कब्रें पाई गई हैं, कौन सी है? आपकी इनाम गांव। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।